हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर लेकर आए हिंदी व्याकरण के वर्ण एवं वर्णमाला के 20 छांटे हुए प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप सही तरीके से करेंगे। चलिए अपनी इस सजीवनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ओके, तो ऑप्शन ए है ढ, बी है ज्ञ और सी है ड, और डी है ढ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आपका संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, कौन कौन से हैं? तो छ आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक, त्र आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है और स्रा आपका संयुक्त व्यंजन है। तीन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा ज्ञ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब दंत से उच्चारण उसका नहीं होता है। ठीक है, तो दंत से उसका उच्चारण नहीं, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। डी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका हम यहाँ नोट कर दिए, मान लीजिए सा नोट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण नहीं है? तो आपका जो है, हम एक सूत्र बताए थे इसके लिए। सूत्र क्या बताए थे? सूत्र बताए थे हम लिरितु लसानाम दंत। ठीक है, ये सूत्र बताए थे। तो लिरी, ठीक है, आपका ह्रस्व है, ता वर्ग के सभी वर्ण जितने हैं, और ला और सा। ठीक है, ला और सा, इनमें से कौन सा नहीं है? सॉरी, ऑप्शन हमारा थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन हम थोड़ा दूसरा कर देते हैं। ऑप्शन ये नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन आपका है, हाँ आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में हम कर दे रहे हैं घ। ठीक है, घ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो आप जानेंगे होंगे कौन सा नहीं है। तो ता वर्ग में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नहीं है, घ आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो अंत में आता है उन्हें आकारात कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारात कहते हैं। इसको याद रखना आपको, जिन शब्दों के अंत में आ जाए उन्हें आकारात कहते हैं, आकारात कहते हैं। ओके, अगला है छ वर्ण किसके योग से बना है? ये छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ आपका जो है किसके योग से बना है? ये आधा का प्लस ख से मिलकर बना है, पूरा ख। ठीक है, तो आधा का और ख से, तो यहाँ पे आधा का होगा। ठीक है, आधा का, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला से स्वरों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? ठीक, कुल संख्या कितनी है? तो 10, 11, 12, 13, इनमें से स्वरों की संख्या पूछा तो 11 स्वर है। टोटल कितने स्वर हैं? 11 स्वर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपका जो है आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, ये आपका स्वर नहीं है, यहाँ आपका स्वर नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ। अगला है निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता? कौन सा वर्ड इसमें टा वर्ग में? टा वर्ग में वर्ड जो आते हैं, टा वर्ग में वर्ड आने वाले, तो उनके ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये इतने आते हैं टा वर्ग में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता? ठ आता है, ड आता है, ड, ये नहीं आता, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन घ। ठीक है, अगला, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? कुल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, व्यंजन की संख्या पूछ रहा है। कुल 33 व्यंजन है। कुल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, बिंदी नहीं होगी। ठीक है, पश्च स्वर है, बिंदी नहीं है, पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर? तो हमने बताया था पश्च स्वर कौन से होते हैं। जैसे हम एक जीभ बना दें, ये जीभ है, जिसका आगे वाला जो भाग है वो अग्र है, अग्र स्वर, मध्य में मध्य स्वर होंगे और पश्च में यहाँ पश्च स्वर होंगे। ठीक है, पीछे वाले भाग में हमने बताए थे आओ उल्लू पीछे पीछे, आको छोड़ो बीचे बीचे, तो आओ उल्लू, तो आओ में आ, ओ, आओ। ठीक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको छोड़ करके और छोटा आपका मध्य स्वर हो जाता है, बाकी आपके जितने हैं वो अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक, तो पश्च स्वर में इनमें से कौन सा है? तो आ आपका पश्च स्वर है, आ आपको क्या है? पश्च स्वर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह? आ होगा यहाँ पे भी, अयोगवाह है। ठीक है, आ बनाएंगे, यहाँ पे आ है, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह है। कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, तो विसर्ग आपका अयोगवाह हो जाएगा, सही आंसर। अगला है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इस छा वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कहाँ से उच्चारण होता है? इसका दंत से, ओठ से, तालव्य से, इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम एक सूत्र बताए थे, इचू ऐसा नाम तालू, इचू ऐसा नाम तालू, हमने बताया था सूत्र इचू ऐसा नाम तालू, इचू ऐसा नाम तालू हमने सूत्र बताया, ठीक है। तो ई छोटी ई और बड़ी, ठीक है, छोटी ई और बड़ी और चा वर्ग, और चा वर्ग और ये या और ये तालू सा हो जाएगा। चा वर्ग में छा आता है आपका, चा वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ और इया, तो छा आपका क्या है, तालु, तालु से उच्चारण होता है, तो तालब्य हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तालब्य, सही आंसर आपका तालब्य हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छा आपका संयुक्त व्यंजन है, त्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है, और स्रा आपका संयुक्त व्यंजन है। तीन में से त्रा आपका, ज्ञा, त्रा और छा संयुक्त व्यंजन है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं, तो सही आंसर आपको हो जाएगा खा। अगला, तालब्य व्यंजन है, इनमें से तालब्य व्यंजन तो बताया था, इचू ऐसा नाम तालू, तो चा वर्ग में आता है तालब्य, तो ये तालब्य व्यंजन हो जाएंगे, ये आपके तालब्य व्यंजन, चा छा जा छा तालब्य व्यंजन है। अगला, यारा लावा, सॉरी, अगला है यारा लावा किस वर्ग में आते हैं या किस वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है। तालब्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ किस वर्ग में आते हैं इनमें, तो आपके यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, के नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो इन अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा नाक और मुंह से। अगला, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, ठीक है, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अगला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो हमने बताया 11 स्वर हैं, ठीक है। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अगला है कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, औ, तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, हमने क्वेश्चन सही कर दिया। तो औ है, ए है, का है, ता है, इनमें से कौन सा है कंठ्योष्ठ ध्वनि, हमने बताया था उदयतो कंठोष्ठ, बताए थे उदयतो कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ, ठीक। तो ओ और औ इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से होता है, ठीक है, दोनों से होता है, ठीक। तो आपका औ जो है कंठोष्ठ ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, कंठोष्ठ ध्वनि है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अगला है, सॉरी, हाँ, अगला है आपका भाषा, अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा कैसे क्रम से बनी वो क्रम आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो शब्द ध्वनि, सबसे पहले आपका क्या आया, वर्ण आया, सबसे पहले वर्ण आया, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ण, ध्वनि कहते हैं वर्ण को, ठीक है। ध्वनि आई, फिर इसके बाद वर्ण से मिलकर क्या बना, शब्द बना, शब्दों से मिलकर क्या बना, पद बना, पदों से मिलकर क्या बना, वाक्य बना, क्या बना, वाक्य, ठीक। तो पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वर्ण आया, तो ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य आया, ठीक है। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य आया, तो ध्वनि है, इसमें शब्द है, पद है, वाक्य, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला आपकी किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला आपकी जो है पार्श्विक ध्वनि है, ला और ल्हा, ये दोनों आपकी पार्श्विक ध्वनियाँ हैं, ठीक है। कौन सी ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ हैं, पार्श्विक ध्वनियाँ हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा पार्श्विक ध्वनियाँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन थे। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द, शब्द रचना पढ़ेंगे, शब्द रचना के बारे में जानेंगे, शब्द का कैसे निर्माण हुआ, शब्दों का कैसे निर्माण होगा, अलग अलग शब्द जो हम पढ़ते हैं ये सब, इन शब्दों को किस प्रकार बनाया गया, कहाँ से शब्द का जन्म हुआ, कहाँ से आए, किस भाषा से लिए गए, कुछ शब्द इधर उधर से लिए गए हैं जो सब, उन सबको हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप अपना ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।